ये कहानी इलाहाबाद में रहने वाले समीर की है, जो कि उसके साथ 2015 में हुई घटना पर आधारित है। समीर भारद्वाज उस टाइम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। उसने अपने रहने के लिए एक बड़ी सोसाइटी में फ्लैट ले रखा था। उस दिन कंपनी में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए घर पहुंचते हुए उसे 11 बज चुके थे। से गेट के अंदर ही जा रहा था कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो गेट से निकलकर रोड की तरफ जा रही थी। समीर अगर थोड़ी देर पहले आता तो शायद उसका चेहरा देख लेता, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ उसे पीछे से ही देख पा रहा था। वह चमकता गोरा बदन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसकी पतली सुराहीदार कमर और उसके लंबे बाल खुली हवा से बातें कर रहे थे। समीर ना जाने क्यों और उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था, तब उसके कदम रुक गए। समीर ने भी अपने कदम रोक दिए थे और उसको थोड़ा डर भी लगा, कहीं वो लड़की उसे गलत ना समझ ले। वो बहुत धीमी रफ्तार से समीर की तरफ पलटी और समीर ने उसकी खूबसूरती को सामने से देखा। उसकी आंखें नीली थी, नाक पतली, गुलाबी होंठ और कानों में छोटे छोटे बाली थे। हल्की सी हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल उड़ते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक पल को मानो वो मदहोश हो चुका था। उसको एकटक देखे जा रहा था और वो भी बिना डरे समीर से नजरें मिलाई हुई थी। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? जी 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप रुक क्यों गए? अपने रास्ते जाइए। सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाया और उसके थोड़ी करीब जाकर बोला, असल में आप जिस बिल्डिंग के गेट से निकल कर आ रही है ना, मैं वहीं रहता हूँ। सुनकर वो थोड़ा समीर के करीब आई। असल में मुझे एक कमरे की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कमरा देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कमरा ना देने की वजह बताई? मेरे पास मेरा कोई आईडी प्रूफ नहीं है ना, यही वजह थी। ये सुनकर समीर को अजीब लगना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस टाइम उसके दिमाग पर क्या जादू सा हो गया था। उसकी खूबसूरती और मदहोश कर देने वाली बदन के आगे वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं बचा था। आप मेरे साथ चलिए, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ये सुनकर वो समीर के साथ फिर से सोसाइटी की तरफ चल दी। चलते चलते भी समीर की नजर बार बार उसके बदन पर जा रही थी, जो कि मदहोश कर देने वाला था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्टल पहुंचा तो रिसेप्शन पर बैठा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने उसकी तरफ देखा तो वो लड़की को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछने वाला है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। समीर ने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी जेब से की निकाली और लॉक खोला।